प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी सातों भाइयों की लाडली बहन थी। उसके भाई रोज उसी के साथ भोजन करते थे। एक समय उसने अपनी सातों भाभियों और अपनी माँ के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन भी रोज की तरह उसके भाइयों ने अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी ली और पहाड़ पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक दिया और कहा, बहन चांद उगाया है, अर्घ दे लो, खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही चांद देखकर खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफेद कभी काला कभी नीला कपड़ा हाथ में आया। माँ ने सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष दे, यह सोने का सिक्का उसे ही दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। वह उसके पैर छूने लगी तो वो बोली, सीधी हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का उसे निकाल कर दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो। तब वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटी बच्चों के साथ भेज देती। कुछ समय बाद माँ हमें तिल चौथा आई और कहने लगी, करवा ले तू करवा ले, घड़ी बुखारू करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने भी कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी। तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो कोई तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले तू करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले, घड़े बुखारू करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सब जगत की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। उसके इस करुण पुकार को सुनकर माता का हृदय पिघला और माँ ने उसे अमर सुहाग का वरदान दे दिया। करवा चौथ माता की कृपा से उसका पति पुनर्जीवित हो गया और दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का धन्यवाद किया और विधि विधान से उज्जवल किया।